आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सरसाइज 1.5 डिफरेंशिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से लेकर 6 क्वेश्चन कवर करेंगे। पूरे क्वेश्चन है 12, तो हम 6 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ x इक्वल टू 80 का स्क्वायर और y इक्वल टू ट्वाइस 80 देन शो दैट, हमको शो दैट करना है कि एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0, ये हमको शो दैट करना है। ठीक है, तो ये शो करने के लिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर बोले तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है तो आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब आपको पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ये इम्प्लिसिट ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। ये दो जो क्वेश्चन अपने पास जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले x इक्वल टू 80 का स्क्वायर लिखेंगे, इसे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। अब ये फर्स्ट क्यों दिए तो बाद में आपको पता चलेगा। तो x इक्वल टू 80 का स्क्वायर, तो यहाँ t पैरामीटर है तो आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर का काम t कर रहा है। ठीक है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड किए तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाय dt। देयरफॉर में dx बाय dt लिख दिए x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t रहा तो d बाय dt। ठीक है, x का dx बाय dt होता है। x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो x का dx बाय dt हो गया और 80 का स्क्वायर में एक कॉमन निकल गया। ये जो t स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन होगा तो पावर आगे आ जाएगा, तो पावर आगे आएगा तो 2 आगे आएगा तो 2 इंटू ये पावर से एक कम बोले तो t हो जाएगा। दोबारा t का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन t का डिफरेंशिएशन 1 होगा इसलिए हमने लिखे नहीं। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में जब भी आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो dx पर dt के आगे बहुत जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे, इसका भी यूज आगे होने वाला है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। तो y इक्वल टू ट्वाइस 80, आपके पास y इक्वल टू ट्वाइस 80 भी दिया है, जिससे हमने इक्वेशन नंबर 3 क्यों दिए तो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है उसमें टी की टर्म नहीं है, तो आगे जब डिवाइड बाय डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर जो निकलेगा वो टी के फॉर्म में निकलेगा, तो टी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। ठीक है, इसलिए इसे इक्वेशन नंबर 3 दिया। अब क्यों दी इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड, क्योंकि टी पैरामीटर है तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dt हो जाएगा। इसमें 2 एक कॉमन निकलेगा, t का 1 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड तो t का 1 हो जाएगा। तो ट्वाइस से कॉमन t का 1, तो dy बाय dt की वैल्यू क्या निकलेगी ट्वाइस a। अब आपको dy बाय dx फाइंड करना है, तो पैरामेट्रिक थ्योरम के फंक्शन के हिसाब से dy बाय dx क्या होता है तो dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। ये हमने एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ चुके हैं। तो dy बाय dt की वैल्यू ट्वाइस से है, देखो ये dy बाय dt की वैल्यू ट्वाइस से, तो यहाँ पे ट्वाइस से लिख दिए। और dx बाय dt की वैल्यू देखो, dx बाय dt की वैल्यू ट्वाइस 80 है, तो यहाँ पे मैंने ट्वाइस 80 लिख दिया। देखो dx बाय dt की वैल्यू ट्वाइस 80 है, तो ट्वाइस से कैंसिल, तो dy बाय dx की जो वैल्यू निकली वो 1/t निकली। अब हमको हायर ऑर्डर डेरिवेशन निकालना है, मतलब डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर, मतलब हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला तो इसका जब दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, इसकी तरफ खास करके फोकस करना है, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड कहा है और पहले हमको क्या करना था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड। इस बार हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड इसलिए नहीं किए क्योंकि हमको डी स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर निकालना है, मतलब dx का स्क्वायर निकालना है। तो dx का स्क्वायर कब आएगा जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड करेंगे। तो इसके भी आगे में d बाई डी एक्स लग जाएगा, तो d बाई डी एक्स लग जाएगा तो d इंटू डी डी स्क्वायर वाई हो जाएगा और dx dx का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू x में d स्क्वायर वाई dx का स्क्वायर होता है, और इसका डिफरेंशिएशन -1/t का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं 1 है, तो अपॉन में जब भी रहता है तो 1/t का पावर अगर 2 होता तो -2t का क्यूब आता, अगर 1/t का पावर 3 होता तो -3 अपॉन में t का पावर 4, मतलब एक पावर ज्यादा होता है। तो इसमें 1 है, 1 के फॉर्म में 1 है, t का पावर 1 है तो -1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे में पावर एक ज्यादा हो जाएगा t का पावर 2। दोबारा t का डिफरेंशिएशन होगा, तो इस बार t का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले इसलिए d बाई dx आ जाएगा और t जैसा का वैसा रहेगा, मतलब dt बाई dx होगा। अब इस dt बाई dx की वैल्यू कहाँ से निकलेगी तो dx बाई dt से निकलेगी। इक्वेशन नंबर 2 को आप लोग ऑब्जर्व करो,
देखो इक्वेशन नंबर सेकंड, dx बाय dt, dx ऊपर है dt नीचे है तो इक्वल टू टॉइस dt है, लेकिन आपको चाहिए dt बाय dx चाहिए, तो dt बाय dx यानी 1 बाय टॉइस dt, मतलब टॉइस dt का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय टॉइस dt, dt बाय dx की जगह 1 बाय टॉइस dt। अब आपको अच्छे से ऑब्जर्व करो, डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर किसके फॉर्म में निकला, टी के फॉर्म में, लेकिन आपका आंसर टी के फॉर्म में नहीं बोल रहा है, यहाँ एक्स और वाई की टर्म निकालनी है, तो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो कि 1 बाय टॉइस एटी, तो ये टॉइस एटी किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू, देखो टॉइस एटी वाई की वैल्यू है क्या, टॉइस एटी, देखो टॉइस एटी वाई की वैल्यू है इक्वेशन सेकंड से, तो इस टॉइस एटी के जगह आपको वाई लिखना है और टी स्क्वायर को भी एक्स में कन्वर्ट करना है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू देखो x इक्वल टू 80 का स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी x बाय ए, तो टी स्क्वायर की जगह आपको x बाय ए लिखना है, मतलब आपको जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको x और y के फॉर्म में लाना था, ठीक है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकल गई x बाय वाई, और 280 की वैल्यू 280 की जगह हमने y लिख दिया डायरेक्ट इक्वेशन थर्ड से, आप लोग अच्छे से देख लो एक बार इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ओके। अब क्या होगा कि x और y दोनों नीचे बेचारे इंटू में हो जाएंगे, और जो डिवाइड के नीचे डिवाइड ए है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब माइनस ए बाय एक्स वाई हो जाएगा। अब ये जो एक्स वाई डिवाइड में इधर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। अब माइनस ए को इधर ला लो तो प्लस ए हो जाएगा और इक्वल टू जीरो, तो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू जीरो, ये आपका प्रूफ हो गया। देखो वही हमको प्रूफ करना था, तो बहुत प्यारा था। और ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि इफ y इक्वल टू e का पावर m tan इनवर्स x, देन शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2x माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए देखो y इक्वल टू ई का पावर, सोल्यूशन में y इक्वल टू ई का पावर m tan इनवर्स x जैसा का वैसा लिखेंगे। तो ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, यहाँ x की टर्म अलग और y की टर्म अलग नहीं है, मतलब ये पैरामीट्रिक फंक्शन नहीं है। और ऊपर से शो दैट में आप लोग ऑब्जर्व करो कहीं पे भी ई की टर्म नहीं है, तो हो सके तो इस ई के टर्म को हम गायब कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल की टर्म जब हटती है तो लॉग आ जाता है, आपको पता है ये फार्मूला। तो ये राइट हैंड साइड में जो एक्सपोनेंशियल है वो हट जाएगा, तो यम tan इनवर्स x बचेगा, तो इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज लॉग में आ जाएगा, तो log y, ये log की डेफिनेशन है कि एक्सपोनेंशियल टर्म अगर हट जाती है तो यम tan इनवर्स x बचेगा, तो ये log y होगा। अब इसमें इसके बाद डिफरेंशिएट कर लो, अगर आप ये एक्सपोनेंशियल टर्म को हटाओगे भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, लॉग की डेफिनेशन नहीं भी लगाओगे, फिर भी आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन मैंने उससे वो बट उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब लास्ट टर्म लगती है, इसमें शॉर्ट में निपट जाएगा। तो चलो log y हो गया, इधर m tan इनवर्स x आ गया। अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y, log में जो भी होता है वो 1 बाय के फॉर्म में आता है, तो log y का 1 बाय y हो गया। और दोबारा y का डिफरेंशिएशन तो dy बाय dx, क्योंकि अभी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx हो जाएगा। m कांस्टेंट है, m कॉमन निकल जाएगा, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसको राइट हैंड साइड में क्यों लाए, तो क्यों लाए, तो आप शो दैट को ऑब्जर्व करो, आपको सॉल्व इस तरह से करना है, शो दैट को देखते हुए करना है। देखो शो दैट में डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसके साथ में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगा दो, ताकि ये आ जाना चाहिए। तो जो डिवाइड वाला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने इसको राइट हैंड साइड में भगा दिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx, और ये जो डिवाइड में जो y था वो m के साथ में चला गया, तो my हो गया, ओके। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx इक्वल टू my, आपके पास इक्वेशन मिल गया। अब इसका डिफरेंशिएट अगेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, क्योंकि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा डी बाय dx का डिफरेंशिएशन प्लस डी बाय dx जैसा का वैसा 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन बोला तो उसके साथ में आपको डी बाय dx की टर्म लगानी है, ठीक है। तो यहाँ लगा प्रोडक्ट रूल, मतलब फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड जैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर इसमें m कांस्टेंट इक्वल में, तो m कॉमन निकल गया और y का डिफरेंशिएशन डी बाय dx हो गया।
अब क्या करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा नीचे में। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो डी स्क्वायर वाई डी 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 स्क्वायर वाई डी एक्स डी एक्स का स्क्वायर, तो ये आपका निकल गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। प्लस डी वाई बाई डी एक्स जैसा का वैसा ब्रैकेट में 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 एक्स स्क्वायर का टॉइस एक्स हो जाएगा। और ये जो प्लस एम डी वाई बाई डी एक्स उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लाया, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लाया, क्योंकि शो दैट में इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है, तो इसलिए मैंने इसको इधर ला लिया लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि इक्वल टू 0 आ जाए। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर जैसा का वैसा। अब इन दोनों में ऑब्जर्व करो, ये दो टर्म दिख रही है आपको, तो 0 प्लस टॉइस एक्स माइनस एम, तो इन दोनों के साथ में डिवाइड बाय डी एक्स से डिवाइड बाय डी एक्स, तो डिवाइड बाय डी एक्स कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x माइनस एम बचेगा, देखो ब्रैकेट में। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस टॉइस एक्स माइनस एम डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू 0। देखो ये टर्म आ गई। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि इफ x इक्वल टू कॉस टी, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, t पैरामीटर है क्योंकि x की टर्म है y की टर्म है, तो x इक्वल टू कॉस टी एक फंक्शन हो गया, y इक्वल टू e का पावर एम टी ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो दोनों पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो हमको शो दैट करना है, क्या शो दैट करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाय डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत क्या बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल टू कॉस थी जैसा का वैसा लिखेंगे। अब शो दैट में आप लोग ऑब्जर्व करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अब क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी शो दैट में टिग्नोमेट्री की टर्म नहीं है, तो टिग्नोमेट्री की टर्म क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन टी होता है, तो साइन तो हमको शो दैट में लाना नहीं है, इसीलिए इस कॉस को मैंने भगा दिया उस तरफ। तो कॉस उधर जाएगा तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा और जस्ट राइट हैंड साइड में टी बच जाएगा, ताकि कॉस इनवर्स में अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म आती है। कैसे आती है तो आपको पता है, 1 बाय रूट देखो कॉस का डिफरेंशिएशन, देखो ये कॉस का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म आती है, इसीलिए कॉस को मैंने उस साइड भगाया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, राइट हैंड साइड में इक्वल टू में टी बच गया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड करेंगे क्योंकि टी पैरामीट्रिक फंक्शन है, ओके। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड करेंगे तो टी का 1 होगा, एक्स का 1 नहीं होगा, एक्स का dx बाय dt होता है। तो पहले cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दोबारा x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाय dt, क्योंकि यहाँ पे t पैरामीटर है, तो x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt होगा और t का इक्वल में 1 हो जाएगा। अब dx बाई dt की वैल्यू मुझे निकालना है, इसकी बहुत जरूरत होती है, आपको पता है dx बाई dt की वैल्यू, ओके। तो क्या होता है dx बाई dt की वैल्यू, ये डिवाइड वाला जो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 के साथ में चला जाएगा, तो 1 के साथ में चला जाएगा तो उतना बचेगा, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साथ में माइनस भी चला गया, तो माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बच गया। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे क्योंकि आगे इसका बहुत क्या है काम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, y इक्वल टू ई का पावर एम टी दिख रहा है, y इक्वल टू ई का पावर एम टी, तो मैंने फिर से वही पिछला वाला फंडा लगा दिया कि एक्सपोनेंशियल टर्म की एक्सपोनेंशियल हट गया तो लॉग आ जाएगा, तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर एम टी बचेगा। अब डिफरेंशिएट करोगी विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड, तो लॉग का 1 बाय y होगा, y का डिवाइड बाय dt हो जाएगा, m कॉमन निकल जाएगा, t का 1 हो जाएगा। अब आपको डिवाइड बाय dt में इंटरेस्ट है, तो डिवाइड वाला जो y है वो इंटू में जाएगा, तो my हो जाएगा। तो डिवाइड बाय dt की वैल्यू क्या आ गई my, और dx बाय dt की वैल्यू माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको नाउ डिवाइड बाय dx फाइंड करना है, तो डिवाइड बाय dx यानी क्या होता है, डिवाइड बाय dt अपन में dx बाय dt, तो डिवाइड बाय dt की वैल्यू my है और dx बाय dt की वैल्यू माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो प्रूफ की तरफ, दोबारा डेरिवेटिव करने के पहले, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के पहले आप एक बार प्रूफ को ऑब्जर्व कर लो कि डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर के साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ में भी, मतलब डी वाई बाय डी एक्स के भी साथ में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म होना चाहिए, इसलिए इस माइनस को मैंने लेफ्ट हैंड साइड भगा दिया, तो डिवाइड में है तो वो इंटू में जाएगा, तो माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू एम वाई बचेगा। अब इसमें रूट नहीं चाहिए क्योंकि प्रूफ में रूट दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, तो स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर जस्ट बच जाएगा, रूट गायब हो जाएगा और डिवाइड बाय डीएक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में m का भी स्क्वायर होगा y का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छे से आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो जैसा का वैसा dy बाय dx उसके होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। अभी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t नहीं करना है,
ठीक है। तो अब dy बाय डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस dy बाय डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर जैसा का वैसा, दोबारा डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ कहीं पे भी टी की टर्म नहीं है, इसलिए इस dx बाय dt की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब बताओ, इधर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स उसका होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया, मतलब इसका डेरिवेटिव हो गया। अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर जैसा का वैसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, और इधर में यम स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा और दोबारा y का होगा। अभी पावर का हुआ तो पावर का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ गया 2y हो गया, और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब नीचे देखो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसमें पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो पावर आगे आ जाएगा और पावर से एक कम हो जाएगा, मतलब ये पावर आगे आ गया, डीवाई बाई डीएक्स पावर से एक कम मतलब 1 बचेगा, और दोबारा डीवाई बाई डीएक्स का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि अभी पावर का हुआ, प्लस ये डीवाई बाई डीएक्स पूरे का होल स्क्वायर जैसा का वैसा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस ट्वाइस एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू में 2 यम स्क्वायर वाई और डीवाई बाई डीएक्स होगा। अब पूरे इक्वेशन को मैंने 2 डिवाइड बाई डीएक्स से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इस पूरे टर्म में 2 डिवाइड बाई डीएक्स है, ठीक है, और इसमें भी 2 और ये डिवाइड बाय डीएक्स। ओके, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाय डीएक्स ये कैंसिल हो जाएगा 2 डिवाइड बाय डीएक्स से, तो जस्ट क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये डिवाइड बाय डीएक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाय डीएक्स का स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक डिवाइड बाय डीएक्स और ये डिवाइड बाय डीएक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ जस्ट एक डिवाइड बाय डीएक्स बच। ओके, तो हमने यम स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे देखो यम स्क्वायर, ठीक है, यम स्क्वायर और जस्ट क्या बचेगा वाई। तो ये आपका प्रूफ हो गया। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डीएक्स का स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाय डीएक्स, और ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस यम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हेंस क्या हो गया? प्रूफ हो गया। देखो यही आपको तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफ करना है, बहुत आसान है, कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। बस आपको एक बार डीएक्स बाय डीटी निकालना है, एक बार डीवाई बाय डीटी निकालना है, उसके अंदर डीवाई बाय डीएक्स फाइंड करना है, फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है, आपको प्रूफ वाले को ऑब्जर्व करना है कि उसमें 1 माइनस स्क्वायर की टर्म है तो इसको इधर भगा दिया, फिर स्क्वायरिंग करना है क्योंकि रूट नहीं चाहिए, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया, आपका 100% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत आसान है, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। पूरे 6 क्वेश्चन है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। तो ये y इक्वल टू एक्स टेन एक्स एक्स प्लस टेन एक्स y इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स, देन शो दैट, हमको शो करना है कि cos स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स जैसा का वैसा लिखेंगे, ये आपका एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इससे मैंने इक्वेशन फर्स्ट क्यों दिया, तो आपको पहले इक्वेशन फर्स्ट बिल्कुल नहीं देना है, वो जब जरूरत पड़ी तब इक्वेशन फर्स्ट देते, ठीक है। तो मैंने पहले सॉल्व कर लिया, लास्ट में जब मुझे जरूरत पड़ी तब मैंने उसको इक्वेशन फर्स्ट दिया, ठीक है। तो अभी आपको फर्स्ट इक्वेशन नहीं देना है, उसको तरफ ऑब्जर्व भी नहीं करना है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स लिख दिया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है। तो y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx, x का 1 और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ कोई फार्मूला लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स यानी tan स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैंने क्या कर दिया, tan स्क्वायर एक्स कर दिया, ठीक है। ओके, तो tan स्क्वायर एक्स अगर नहीं भी करोगे, डायरेक्ट भी करोगे तो बन जाता, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने tan स्क्वायर एक्स कर दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, तो डी इसका डी स्क्वायर बाय डीएक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें पावर आगे आ जाएगा, पावर से एक का मतलब tan x, और दोबारा tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो डी स्क्वायर बाय डीएक्स का स्क्वायर 2 tan x sec स्क्वायर x आया। अब यहाँ पे आपको रुक जाना है, अब सोचना है कि आपको क्या लाना है करके। तो आपको क्या लाना है, देखो cos की टर्म चाहिए, तो आप इस सेक स्क्वायर को, दिख रहा है ये सेक स्क्वायर, इस सेक स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और tan की टर्म लाना है क्या, tan की टर्म बिल्कुल नहीं लाना, y लाना है। तो tan की जो वैल्यू है, tan x की वैल्यू ये y माइनस एक्स, तो इस इक्वेशन फर्स्ट है tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस एक्स। तो जहां tan होगा, देखो देखो देखो, ये जो tan है इसकी जगह y माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है, और सेक की जगह 1 बाय कॉस, तो सेक स्क्वायर का 1 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो डिवाइड वाला जो cos स्क्वायर एक्स है वो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर के साथ में चला जाएगा, और ये 2y को भी जाएगा 2x को भी जाएगा। तो यही तो हमको प्रूफ करना था। तो देखो ये रिपीट टर्म होगी,
ठीक है, यही हमको प्रूव करा था, -2y + 2x = 0। देखो ये हमको ये cos स्क्वायर x d² dx का स्क्वायर -2y + 2x = 0, देखो ये प्रूफ हो गया। तो ये भी बहुत आसान था। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि y = e⁻x - sin bx, then show that y2 - 2ay1 + a² + b² y = 0। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा तकलीफ वाला क्वेश्चन है, इसके तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब ये y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, d² / dx का स्क्वायर, और y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और y मतलब y, y1 और y2 सभी के सभी यहाँ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, देखते स्टार्ट करते हैं। तो y = e⁻ax इंटू में sin bx, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो दिया, तो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट कर दिया, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, तो dy/dx नहीं लिखेंगे, इस बार y1 लिखेंगे, क्योंकि वहां पे y1 का फंडा है। ठीक है, तो y1 और इसमें प्रोडक्ट लगा देंगे, तो e⁻ax का e⁻x sin bx का डिफरेंशिएशन प्लस sin bx जैसा का वैसा, और e⁻x का ax का डिफरेंशिएशन होगा। अब e⁻x जैसा का वैसा sin bx का डिफरेंशिएशन cos bx हो जाएगा, और दोबारा bx का डिफरेंशिएशन होगा। इधर में प्लस जैसा का वैसा sin bx जैसा का वैसा e⁻x का e⁻x होगा, दोबारा ax का डिफरेंशिएशन होगा। फिर नीचे बात करते हैं e⁻x जैसा का वैसा cos bx जैसा का वैसा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो गया है। bx का डिफरेंशिएशन तो b कॉमन निकलेगा, x का 1 हो जाएगा, और sin bx जैसा का वैसा e⁻x का e⁻x, यहाँ पे ये कॉमन निकलेगा, x का 1 हो जाएगा। अब आप लोग दोनों डिफरेंशिएशन हो गया, अभी कॉमन निकालने के बारे में सोचो। तो देखो e⁻x यहाँ पे भी है, e⁻x यहाँ पे भी है, तो e⁻x कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, b cos bx बचेगा, प्लस यहाँ पे a बचेगा, a को आगे लिख दिया, और sin bx बचेगा, यहाँ b को आगे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो b cos bx प्लस a sin bx, तो ये y1 की वैल्यू होगी। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमको y2 भी लाना है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y1 का डिफरेंशिएशन d² / dx का स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम y2 बोल रहे हैं, तो y2 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट लगा देंगे, तो e⁻x जैसा का वैसा ब्रैकेट वाले का डिफरेंशिएशन b cos bx प्लस a sin bx का डिफरेंशिएशन होगा, फिर ये जैसा का वैसा रहेगा b cos bx प्लस a sin bx, और दोबारा डिफरेंशिएशन e⁻x का हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो e⁻x जैसा का वैसा b कॉमन निकल जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin bx हो जाएगा, प्लस इंटू में दोबारा bx का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे a का a कॉमन निकल जाएगा, sin bx का cos bx डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन bx का होगा, प्लस b cos bx जैसा का वैसा प्लस a sin bx जैसा का वैसा, और e⁻x का e⁻x होगा, दोबारा ax का डिफरेंशिएशन होगा। फिर नीचे में और लिखना है आपको, e⁻x जैसा का वैसा ये माइनस b sin bx हो जाएगा, b कॉमन निकलेगा, x का 1 हो जाएगा, ये a cos bx जैसा का वैसा रहेगा, b कॉमन निकलेगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इधर में b ये जो है, इधर डिफरेंशिएशन b cos bx जैसे, ये b cos bx जो था ये जैसा का वैसा रहेगा, ये sin bx ये भी जैसा का वैसा रहेगा। ओके, और e⁻x तो जैसा का वैसा ही रहेगा। अब इसमें a कॉमन निकल जाएगा, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, ये पूरी टर्म है और ये पूरी टर्म है, तो यहाँ पे e⁻x है, यहाँ पे भी e⁻x है, तो e⁻x मैंने कॉमन निकाल दिया। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो माइनस b इंटू बी, तो माइनस b का स्क्वायर, देखो ये माइनस b इंटू बी माइनस b का स्क्वायर, sin bx जैसा का वैसा रहेगा। फिर ये a b हो जाएगा, और ये cos bx जैसा का वैसा। इधर में क्या हो जाएगा, ये जो e⁻ax तो ये तो कॉमन निकल गया, लेकिन a बचा है, तो ये b cos bx होगा, और प्लस a इंटू ये a² sin bx हो जाएगा। फिर अच्छे से फाइनल में मैंने लिख दिया e⁻ax माइनस b sin bx, और यहाँ पे ab cos bx है, यहाँ पे भी ab cos bx है, तो 2 ab cos bx हो जाएगा, और प्लस a² sin bx जैसा का वैसा रहेगा। ओके, अब नाउ अब ये प्रूफ करना था क्या, y2 माइनस ये प्रूफ करना था, तो ये तो इस बार डायरेक्ट प्रूफ नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करो, डायरेक्ट LHS की टर्म ले लो, और इसमें y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y की वैल्यू पुट करो, और 0 आता है तो चेक करो। तो मैंने LHS को पकड़ लिया, देखो LHS y2 माइनस 2y1 प्लस ब्रैकेट में a² प्लस b² और y, तो y2 की वैल्यू ये मैंने पूरी जैसी की वैसी पुट कर दिया, देखो ये जैसी की वैसी पुट कर दिया, माइनस 2ay1 है, तो 2a जैसा का वैसा, और y1 की वैल्यू देखो, y1 की वैल्यू क्या है, e⁻ax b cos bx प्लस a sin bx, देखो मैंने ये लिख दिया e⁻ax b cos bx प्लस a sin x, ये a² प्लस b² जैसा का वैसा, और y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू क्या थी आपके पास, e⁻ax इंटू sin bx, तो ये मैंने लिख दिया जैसी कि वैसी। ठीक है, कहाँ लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, यहाँ पे देखो ये
ई का पावर एक्स साइन बी एक्स हो जाएगा। देखो ये पूरी टर्म, तो ये y2 की वैल्यू इतनी है, ये y1 की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ठीक है, अब इन सभी में e का पावर एक्स है, यहाँ पे भी e का पावर एक्स है, यहाँ पे भी e का पावर एक्स है, तो e का पावर एक्स मैंने फिर से कॉमन निकाल दिया। तो बचेगा क्या, माइनस बी साइन बी एक्स हो जाएगा, 2ab cos bx जैसा का वैसा, ए स्क्वायर साइन बी एक्स जैसा वैसा, इसका मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। लेकिन यहाँ माइनस 2a था, तो माइनस 2a बी को भी जाएगा, तो माइनस 2ab होगा, cos bx हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, टॉइस ए इंटू ये, तो टॉइस ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन बी एक्स हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे e का पावर एक्स कॉमन निकल गया, लेकिन ए स्क्वायर जो है, जो साइन बी एक्स है वो ए स्क्वायर को भी जाएगा और ये जो साइन बी एक्स है ये बी स्क्वायर को भी चला जाएगा। अब देखो इसका कैलकुलेशन पूरे का जीरो हो रहा है, क्योंकि ये माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स है, ये प्लस बी साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 2ab cos bx है, ये माइनस 2ab cos bx, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर साइन बी एक्स पॉजिटिव में है और ये भी ए स्क्वायर साइन बी एक्स पॉजिटिव में, तो ये स्क्वायर साइन बी एक्स और ए स्क्वायर साइन बी एक्स, तो दो ए स्क्वायर साइन बी एक्स हो जाएगा, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, दो ए स्क्वायर साइन बी एक्स, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा जीरो बच जाएगा, तो ई का पावर एक्स इंटू जीरो, तो जीरो हो जाएगा। तो ये आपका आरएचएस आ गया, देखो ये आरएचएस आ गया जीरो, तो इसीलिए हेंस क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, फिफ्थ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा लंबा है। इसमें आपके पास सेक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स और वाई दोनों की टर्म एक साथ में है। ठीक है, तो हमको शो करना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो प्रूफ करना है। और जब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अकेला जीरो प्रूफ करो बोलेगा, तो आपको डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स प्रूफ करना है। देखो डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स 100% आएगा। और आपने इसके पहले वाले इम्प्लिसिट वाले क्वेश्चन में शो दैट में देखे होंगे कि ऐसी एक टर्म दी थी, डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स प्रूफ करो, ऐसा होगा 100%। आप देखना ये क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन में होगा, एक्सरसाइज 1 पॉइंट खास करके 3 में, लॉगरिथमिक एंड इम्प्लिसिट फंक्शन करके, उसमें है ये क्वेश्चन। लेकिन वहां पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो प्रूफ करना है, वाई बाय एक्स प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर उसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो 100% जीरो आएगा। तो अभी कैसे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले सेक जैसा का वैसा, जैसे की वैसे टर्म लिखना है, तो आपको इस प्रूफ में जीरो लाना है। तो सेक की टर्म नहीं चाहिए, तो सेक को उधर भगा दिया, तो सेक इनवर्स सेम हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कर लो, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल लग जाएगा, यू बाई वी वाला। तो सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, फिर माइनस फर्स्ट जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर होता है। और एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। अब ये डिवाइड में जो था ये इसको वाला टर्म जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम डिवाइड में नहीं लिखा, बस इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो 7x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर जैसा का वैसा, इसमें 3 7 21 पावर आगे आ गया, पावर से एक कम, 5 3 15 y स्क्वायर हो जाएगा और दोबारा y का डिवाइड बाय dx हो जाएगा। ये जैसा का वैसा रहेगा। सेम यहाँ पे 3 7 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 3 15 वाई स्क्वायर, दोबारा डिवाइड बाय वाई का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय एक्स का, और इक्वल टू जीरो जैसा का वैसा रहेगा। बस आपको ये ब्रैकेट ओपन करना है अच्छे से। तो बताओ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 147 हो जाएगा। और ये एक्स का क्यूब और एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का पावर 5 हो जाएगा। फिर 7x का क्यूब जो है ये माइनस 15 वाई स्क्वायर डिवाइड बाय जिसको भी चला जाएगा। तो 7 5 35, 35 के 5 बचे 3, 7 का 7 और 3 10, 105 होता है। तो 7 15 जा 105 होता है। और ये एक्स क्यूब और ये वाई स्क्वायर जैसा का वैसा, और ये डिवाइड बाय डीएक्स भी जैसा का वैसा रहेगा। कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 5 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, क्योंकि 3 और 2 तो बेस सेम रहता, तो एक बार लिखते पावर का एडिशन होता है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। सेम जिस ब्रैकेट ओपन होगा, ये 7x का क्यूब इसको मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, ये इसको मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, ये इसको मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, ये माइनस प्लस माइनस, और 17 15 15 25 75 वाई का पावर 5 आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय डी जैसा का वैसा रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये तो जैसा का वैसा लिखना है आपको। ये माइनस का, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अब सेम टर्म काटना है, तो ये प्लस वाला टर्म और ये माइनस वाला कट जाएगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा। अब माइनस 105 एक्स का क्यूब वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय डीएक्स, और माइनस 105 एक्स का क्यूब वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय डीएक्स, इन दोनों को साथ साथ में रखना है। ठीक है, और प्लस वाले टर्म को साथ साथ में रखना है। तो ये दोनों का एडिशन 210 हो जाएगा, इन दोनों का भी एडिशन 210। लेकिन ये बिना डिवाइड बाय डीएक्स, ये डिवाइड बाय डीएक्स वाली, तो डिवाइड बाय डीएक्स वाली टर्म को आपको कलेक्ट करना है।
अब बताओ ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 210 से 210 माइनस 210 से। अब एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कटेगा तो जस्ट यहाँ एक एक्स बचेगा, और वाई स्क्वायर से एक वाई क्यूब तो यहाँ एक वाई बचेगा, और इधर में इंटू में जो एक्स बचा था वो डिवाइड में आ जाएगा। तो डीवाई बाय डी एक्स यानी वाई बाय एक्स प्रूफ हो गया। मैं थोड़ा शॉर्टकट मारा कि यहाँ से वाई क्यूब और वाई स्क्वायर कैंसिल तो एक वाई बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल तो एक एक्स बचा, वो डिवाइड वाला चीज इंटू में आ गई, इंटू वाली चीज डिवाइड में आ जाएगी। तो डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, वाई बाय एक्स प्रूफ हो गया। अगेन डेरिवेटिव करो, क्योंकि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो लाना है, तो इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें यू बाई वी लगेगा, मतलब सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट जैसा का वैसा सेकंड का